आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक पीयूष प्रवाह के अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस पाठ के आगे के अंश को पढ़ेंगे। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कविता कठिन साधना के प्रति अपने मित्र की यह उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता, और यह संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गुंजाना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी। आप बिना साग भाजी से 2 रोटी खाकर अपना दिन बिताती हैं। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठके में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज को सहेज संभाल कर रखना। कहाँ तक कहें भैया, भौजी जैसी तपस्विन हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। मन का शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य पट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में यह इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखें, बातें करें। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चेत, और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया तब भी राम जी सुखी न रह पाए। बायां अंग जब कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पा सकता है। तुलसीदास जी को यह बातें कहीं पर अच्छी लग रही थीं और कहीं से इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता कभी उधर, यानी कि तुलसीदास जी की स्थिति अभी थाली के बैंगन की हो गई। जिस तरह थाली में बैंगन नहीं टिकता है और इधर उधर लुढ़कता रहता है, इसी तरह से तुलसीदास जी का मन है, वह कभी तो रत्नावली की ओर भटकता है और कभी राम नाम जप की ओर वह उन्मुख होना चाहता है। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाग्धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए। चद्दर तान ली, करवट बदल ली, राम राम भी जपना आरंभ कर दिया, पर रत्नावली उनके मन से ना हटी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना सुख दुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसीलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। रख लूँ अपने पास, उससे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी ऊहा-पोह में रहता और कभी झटके से उस मोड़ से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद न आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे। तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए ही यह प्रस्ताव टोडर के मुँह से कह रहे हैं। वे बोले, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बन सकता। यानी कि तुलसीदास जी ने अभी विरक्ति धारण कर ली थी और वे सन्यासी बन गए थे, और अब जब रत्नावली के आने से वो प्रेम के बंधनों में बंधना नहीं चाहते थे। आप उन्हें अब यहीं रहने दें महात्मा जी। बात पूरी भी न हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर ही में लटका दूं? यह असंभव है टोडर। क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? वल्लभ गोस्वामी जी घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ किया। तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर? आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीर दास जी वाला समय भी बीत गया। यह घोर कलिकाल है। नैतिकता का इतना ह्रास हो गया है कि उसे यदि एक स्तर तक उठाए न रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। गंगाराम आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने कहा,
मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माताजी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। तुलसी सुनते ऊपर से विरोध भी करते, किंतु उनका मन कहता कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है, उससे कहीं अच्छा है या मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मंथित करने लगा। एक दिन नाथू जब उनकी बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गईं। नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचा। उनके चरणों में ढोका देकर उसने अपनी किस्वत से उस्तरा और पत्थर निकालकर स्त्री को पहनाना शुरू किया। एक भृत्य यानी नौकर ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर असंतोष की आभा चमकी। बोले, सरवण उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी न आए। भृत्य सरवण के अच्छा महाराज जी कहते जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला, माता जी आ गई सरकार, यह बड़ा शुभ भया। तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की ठोड़ी को पानी से तर कर मींजते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया है। तुलसी आंखें मींचे मौन बैठे सुखानुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया। जब से माताजी काशी आई हैं तब से रोज लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नत्थू माताजी अब यहीं रहेंगी। अब हम क्या कहें सरकार जी। अरे माताजी यहाँ रहें चाहे ना रहें, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है। बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गृहस्थ हैं, पर नहीं, उनको कोई कुछ ना कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक है। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालू सी दीवार सा ढह पड़ा। वे उत्तेजित हो गए। बोले, इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नत्थू। सयाना नाथू गोस्वामी जी का रुख देखकर सहमकर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अंधड़ उठने लगे। कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर और कभी रत्नावली पर तथा राजा पर क्रोध आता कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस तरह चलता रहा, बार बार पानी मींजा जाता रहा, पर तुलसीदास का मन अब इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर करुणा से आप ही विगलित होने लगा यानी करुणा से अपने आप ही उनका मन है वो गलने लगा और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा निकलने लगी। मन जब तक अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई, सुनिए नाथ मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। वह बोरा गया है, कभी योगाभ्यास करता है तो कभी यह शठ भोग विलास में फंस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन कभी मूर्ख, कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को यह संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रु भय सताता है, कभी जगत को नारी में देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। संयम जप तप नियम धर्म व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका हूँ, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए, अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए नाथ। मैं अब बहुत बहुत थक चुका हूँ। बंद आंखों से आंसू टपकने लगे। नाथू ने जो यह देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास जी बाहरी होश में आ गए। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगूछे से आंसू पोंछकर बोले, तुम अपना काम करो नत्थू, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हंसता है कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास बोले, अब जो कोई तुझसे पूछे तो कह देना कि माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई हैं, शीघ्र ही चली जाएंगी। काहे महाराज रहें ना। 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे हैं। गोसाई लोग तो गृहस्थाश्रमी होते ही हैं। मैं दूसरे गोसाइयों की तरह रीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर हठ भरी अहंता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाएं। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वे उनसे मिलना चाहती हैं। एक बार तुलसीदास जी का जी हुआ कि मना कर दे, फिर कहते कहते थम गए और कहा, भेज दो, कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो। रत्नावली आई और अपने और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुकाकर खड़ी हुई। पल भर बाद हल्के से खकारा, धीमे स्वर में कहा, जय सिया राम।
जय सिया राम, बाहर आसन बिछा होगा विराजो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ पाया। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ, बोले आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी तुलना न करो देवी। वैसे यह जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने ये ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरितमानस की एक प्रति शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टोटल प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसी गोसाई ने पूछा, गई? रुदन कंपित स्वर में रत्ना बोली, जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना? संतोष के आंसू हैं, अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बट जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है, कहकर गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ढील दी। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांग लूँ। मांगो, मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें। वचन देता हूँ, आऊँगा। प्रश्नोत्तर। विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बन सकता। यह कथन है तुलसीदास का। अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। तुलसीदास के इस कथन में व्यंजित भाव है वैराग्य। राजा भगत अपने साथ किसको लेकर आए? इस कलिकाल में ऐसा कठिन योग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। पंक्ति में जोगिन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रत्नावली ने तुलसीदास से किस रचना की प्रति मांगी? विदाई के समय भिक्षा के रूप में रत्नावली ने क्या विनती की? लघुत्रात्मक प्रश्न। केशव, यह दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं, वे मुझ में कदापि नहीं हो सकती। तुलसीदास के इस कथन में व्यक्त पीड़ा का उल्लेख कीजिए। 2. राजा भगत का तुलसीदास से मिलने का क्या उद्देश्य था? वे कहाँ तक सफल रहे? 3. राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे कि मैं रत्नावली से निष्ठाई बरत रहा हूँ। पंक्ति में निहित तुलसीदास के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए। 4. तुलसीदास ने रत्नावली को काशी में रहने की अनुमति क्यों नहीं दी? निबंधात्मक प्रश्न। सेवक का धर्म कठिन होता है कथन के आधार पर तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य का चित्रण कीजिए। रत्नावली के चरित्र आदर्श भारतीय नारी का प्रतिबिंब है। पाठ में आए घटनाक्रम के आधार पर स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।